हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अनसैचुरेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो अल्कीन के चैप्टर में अनसैचुरेशन नंबर एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अनसैचुरेशन नंबर नहीं निकालना जानते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी कंपाउंड में कितना रिंग है या कितना डबल बॉन्ड है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अनसैचुरेशन नंबर क्या होता है और हम लोग अनसैचुरेशन नंबर किसी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। तो अनसैचुरेशन नंबर को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं, DU। कुछ लोग इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं, DBE। और कुछ लोग इसको हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स HDI के नाम से भी जानते हैं। तो इसको तीन नामों से जाना जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, या फिर कहें तो इसको हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर ये होता क्या है? मान लीजिए आपके पास एक कोई कंपाउंड दिया हुआ जिसका फॉर्मूला है C3H6। अगर अल्केन होता 3 कार्बन का तो इसका क्या फार्मूला होता? 3 कार्बन का अल्केन होता सो C3H8 इसका फार्मूला होता, क्योंकि अब क्या होता अल्केन का फार्मूला CnH2n+2। तो n का वैल्यू अगर 3 रखिएगा तो 2n+2 का वैल्यू आ जाएगा 8। तो एक करस्पॉन्डिंग अल्केन है। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला कंपाउंड है 3 कार्बन का अल्केन, और एक कंपाउंड क्या है 3 कार्बन का, इसके बारे में भी देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ हाइड्रोजन रख दिया, 3 हाइड्रोजन हमने रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, 6 रख दिया, एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएं। यानी अल्केन से 2 हाइड्रोजन जो कम था उसको हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया। अगर अल्केन आप देखिएगा C3H8 तो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये C3H8 का फॉर्मूला था। अगर इसमें से इस दोनों हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए, इसको और इसको, और यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो यही कंपाउंड बन जाता है। ये वाला कंपाउंड ये अल्कीन है आपका। तो इसको हम लोग यहाँ हाइड्रोजन रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, ये अल्केन है और ये आपका अल्कीन है। यानी इसमें एक डबल बॉन्ड है, यानी 2 हाइड्रोजन कम है अगर तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है। सो हम कह सकते हैं 2 लेस हाइड्रोजन। अगर ऐसा है तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड। तो एक तरीका और है इस 2 कम हाइड्रोजन को पूरा करने का। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन कम है अल्केन से। इस कंपाउंड में जो हमने कंपाउंड लिया C3H6, इसमें 2 हाइड्रोजन कम था। तो एक तो तरीका था कि आप डबल बॉन्ड बना देते तो हो जाता ये वाला कंपाउंड अल्कीन है। एक दूसरा तरीका था, वो क्या था कि इस हाइड्रोजन को हटाइए और इस हाइड्रोजन को हटाइए और इस दोनों कार्बन को जोड़ दीजिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे और इस कार्बन को जोड़ दीजिए। पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा। पहला, इसको मान लीजिए हम पहला कहते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो हम पहला और तीसरा कार्बन को जोड़ दिए और बाकी पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है उसको रख दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रख दीजिए। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो अभी भी इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो है C3H6 ही है।
तो अगर 2 हाइड्रोजन कम है किसी में, यानी कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, तो उसमें या तो एक रिंग हो सकता है या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है। यानी 2 हाइड्रोजन कम है तो एक तरीका और था कि एक उसमें रिंग हो जाए। तो ये है बेसिकली मोटिवेशन आपके लिए अनसैचुरेशन फैक्टर का। यानी किसी कंपाउंड में अल्केन से कम हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कम है, तो एक रिंग हो सकता है या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है। तो अब किसी कंपाउंड में हम कैसे पता करेंगे कि कितना अनसैचुरेशन फैक्टर है, यानी कितना हाइड्रोजन कम है। 2 हाइड्रोजन कम होता है तो हम लोग बोलते हैं 1 अनसैचुरेशन फैक्टर है। 4 हाइड्रोजन कम होगा तो हम लोग बोलेंगे 2 अनसैचुरेशन फैक्टर है। 6 हाइड्रोजन कम है तो हम लोग बोलेंगे 3 अनसैचुरेशन फैक्टर है। यानी जितना हाइड्रोजन कम है उसको 2 से डिवाइड कर दिए, वही आपका अनसैचुरेशन फैक्टर है। तो किसी कंपाउंड में हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर आखिर निकालते कैसे हैं? तो चलिए इन सारी बातों को हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिटरमिन द अनसैचुरेशन नंबर। इसको अनसैचुरेशन नंबर भी कहते हैं, अनसैचुरेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे हम निकालते हैं। सेम ही वाला कंपाउंड हम लोग फिर से लेंगे और वो कंपाउंड आपका है C3H6। तो हम लोग डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो अप करिएगा ताकि आप अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप में कहा जा रहा, डिटरमिन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन अल्केन विथ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना कार्बन एटम अभी है जो कंपाउंड आपको दिया हुआ, उतना ही कार्बन का अल्केन सोचिए और उसमें पता लगाइए कि कितना हाइड्रोजन होगा। जैसे कि अभी जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है C3H6, कितना कार्बन है? इसमें 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का अल्केन होता तो कितना हाइड्रोजन होता? 8 हाइड्रोजन। पहला स्टेप में आपने निकाल लिया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता वो 8 एटम होता करस्पॉन्डिंग अल्केन में। तो ये पहला स्टेप है। आपको जो कंपाउंड दिया हुआ उसमें देखिए कि कितना नंबर ऑफ कार्बन है, उतना ही कार्बन का अल्केन सोचिए और उतना ही कार्बन के अल्केन में कितना हाइड्रोजन होगा आप वो बताइए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड फ्रॉम द नंबर इन अल्केन। तो 2 हाइड्रोजन हुआ, एक तो आपने एक्चुअल कंपाउंड में लिया। एक्चुअल में कितना था आपके पास? एक्चुअल में आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम था। बट करस्पॉन्डिंग अल्केन में कितना था? करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है उसमें 8 हाइड्रोजन एटम था। तो आपको डिफरेंस निकालना, सब्सट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस? तो इस केस में आपका जो डिफरेंस हो गया 8 - 6, यानी 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या कहता है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जा रहा, डिवाइड द डिफरेंस बाई 2 टू ऑब्टेन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अनसैचुरेशन नंबर और अनसैचुरेशन फैक्टर। तो जो भी डिफरेंस आया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस केस में कितना आया था? 2 हाइड्रोजन एटम और उसको 2 से डिवाइड करिएगा, यानी कि 1 हो गया। यानी इस कंपाउंड के लिए अनसैचुरेशन नंबर जो है वो कितने के बराबर हुआ? 1 के बराबर। यानी अनसैचुरेशन फैक्टर कहें तो कितना हुआ? 1 हुआ। अब ये 1 अनसैचुरेशन फैक्टर जो है या तो रिंग हो सकता है या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है। यानी जो आपको कंपाउंड दिया हुआ C3H6, हमको ये पता चल चुका है कि इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर जो है वो 1 है, मगर इस कंपाउंड का अभी भी 2 पॉसिबिलिटी है। या तो आपका एक रिंग हो सकता है, यानी कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाए CH2 CH2 और यहाँ पे CH2, या तो एक डबल बॉन्ड हो जाए CH3 CH CH2। तो हमको ये केवल पता चला है कि इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है, मगर ये नहीं पता चला है कि इसमें रिंग है कि डबल बॉन्ड है।
तो ये बेसिकली आपको और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे पता चलेगा। अभी के वीडियो में केवल हम लोग इतना ही सीखेंगे कि अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो जो भी बातें हमने कहा उसको एक फॉर्मूला में आप लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको अनसैचुरेशन नंबर निकालना है तो आप पहले देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 2 और ऐड कर दीजिए, तब आपको निकल जाएगा करस्पॉन्डिंग अल्केन में कितना हाइड्रोजन एटम होगा। यानी ये चीज़ क्या आपको बता रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि अल्केन होता तो उसमें कितना हाइड्रोजन होता, यानी 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2, और इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितना हाइड्रोजन एटम आपके कंपाउंड में है, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको अनसैचुरेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये हुआ कि अगर कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम था तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकाले। मगर आपको ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो, नाइट्रोजन हो, तब कैसे आप अनसैचुरेशन फैक्टर निकालिएगा। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। मान लीजिए कि आपके मॉलिक्यूल में हेलोजन एटम, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एटम आपके कंपाउंड में है, तो कैसे निकालिएगा। हाइड्रोजन एंड हेलोजन में अगर आप देखिए तो बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन भी एक सिंगल बॉन्ड बनाता है और हेलोजन भी एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी दोनों ही मोनोवैलेंट है, तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। हाइड्रोजन को जैसे हम गिन रहे थे वैसे ही अब हेलोजन को गिन लेंगे, यानी मेंटली ऐसा सोचेंगे कि जहाँ हेलोजन है वहाँ एक हाइड्रोजन है। यही बात हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए हेलोजन एटम इज मोनोवैलेंट, इट इज रिगार्डेड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम को हम सोचेंगे कि ये कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन को हटा करके रख दिया गया, यानी कि जितना हाइड्रोजन है उसमें एक और जोड़ दीजिए और वो जो है हेलोजन के लिए आ जाएगा। यानी अगर आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में एक ब्रोमीन है, तो मन में हम क्या सोचेंगे, मन में सोचेंगे कि ब्रोमीन की जगह पर क्या रखा हुआ, हाइड्रोजन ही रखा हुआ। तो सिंपल हो गया, हाइड्रोजन ही रखा हुआ तो जो भी आपको फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड में अगर आपको निकालने कहा जाए क्या है अनसैचुरेशन फैक्टर, तो कैसे निकालिएगा। 3 कार्बन का है तो फॉर्मूला अगर लगाइएगा तो 2 टाइम्स 3 प्लस 2 इतना होना चाहिए था, माइनस अभी है कितना, अभी है 1 2 3 5 और एक यहाँ पे हेलोजन था लेकिन उसको हम लोग हाइड्रोजन समझ रहे, तो 6 हो गया, दिस डिवाइडेड बाई 2, तो फिर आपका 1 हो गया इसका अनसैचुरेशन फैक्टर। तो हेलोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हेलोजन को समझिए कि वो सिंपली हाइड्रोजन ही लिखा हुआ, ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो मोनोवैलेंट है। अगर कंपाउंड में आपका ऑक्सीजन एटम होता, व्हाट इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑक्सीजन एटम, तब क्या कीजिएगा। तो अगर आपके कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन एटम है तो आप उसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ऑक्सीजन को बिना गिने हुए समझिए कि ऑक्सीजन उसमें है ही नहीं, आप अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल दीजिए। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बिकॉज दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ए स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हाइड्रोजन। यानी कि अगर आपके कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो अगर ऑक्सीजन हटा दीजिएगा तो उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हाइड्रोजन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको कंपाउंड दिया हुआ, इस कंपाउंड को हम लोग डाई मिथाइल ईथर कहते हैं, ऑक्सीजन बीच में लगा हुआ, अगर इस ऑक्सीजन को हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, इस ऑक्सीजन को अगर हटाइएगा, इस ऑक्सीजन को सिंपली हटा दिया आपने तो कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 इस ऑक्सीजन को हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो एक कंपाउंड बन गया। यानी जो ऑक्सीजन को रखने से नहीं रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए तो आपको एक कंपाउंड बन जाता। यानी जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू हाइड्रोजन है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को होना क्या चाहिए था, अगर आप देखते अल्केन तो बेसिकली कहाँ से आ रहा है ये अनसैचुरेशन फैक्टर, अल्केन से आ रहा।
अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ और एक इस हाइड्रोजन से जुड़ जाता। यानी कि बेसिकली जब ऑक्सीजन है आपका तो आप सिंपली ऑक्सीजन को हटा दीजिए और अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लीजिए, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ CH3CHO एसिटल्डिहाइड, उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए और काउंट कर लीजिए। ऑक्सीजन को छोड़ दीजिएगा तो क्या बचा? CH3CH यानी C2H4, इसका फॉर्मूला हो गया C2H4। तो C2H4 जब फॉर्मूला हुआ तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था 2 कार्बन के लिए? 2 कार्बन के लिए होना चाहिए था 2 × 2 + 2, इतना होना चाहिए था 6, लेकिन है कितना? 4। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपको मिल जाएगा अनसैचुरेशन फैक्टर। तो इस केस में कितना हो गया अनसैचुरेशन फैक्टर? 1। यानी जब ऑक्सीजन है तो आप सिंपली ऑक्सीजन को भूल जाइए और अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल दीजिए। बेसिकली इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर आप लिखिएगा तो एक कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है। ये एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, इसमें एक डबल बॉन्ड है। ये अलग बात है कि जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ये डबल बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। बेसिकली इस कंपाउंड का एक और आइसोमर हो सकता था, वो कुछ ऐसा होता CH2CH इतना ही हो जाएगा। तो ये 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसी कंपाउंड का, इसी फॉर्मूला का CH3CHO का ये 2 कंपाउंड पॉसिबल था। एक केस में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक केस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और दोनों ही केस में जो है अनसैचुरेशन फैक्टर जो है 1 है। तो जब ऑक्सीजन है आपके कंपाउंड में तो कुछ भी चिंता नहीं करिए, ऑक्सीजन को हटा दीजिए और सिंपली आप अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल दीजिए। ऐसा इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन कार्बन के जो बॉन्ड है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट में अगर मान लीजिए आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम है तो क्या कीजिएगा? अब आप खुद ही बता सकते हैं, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। बेसिकली हम लोग को करना क्या है? हम लोग को देखना है कि हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया है और उसके हिसाब से हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, यही चीज तो देखना है। तो नाइट्रोजन compounds have one more hydrogen atom per nitrogen atom than the hydrocarbon with an equal number of carbon atom। देखिए नाइट्रोजन में जब होगा कंपाउंड का तो एक हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो जा रहा। जैसे आप ये देखिए मोलिक्यूल इथेन C2H6 और इसमें कितना है C2H7N, 2 ही कार्बन का नाइट्रोजन का कंपाउंड है और ये 2 ही कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है इथेन, और ये है अमीनो इथेन। तो इसमें जो है एक हाइड्रोजन जो है ज़्यादा हो जा रहा। वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके आपने कौन सा ग्रुप लगाया? यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके आपने NH2 ग्रुप लगाया। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब है तो बड़ा आसान है, आप क्या करिए, इस कंपाउंड को इस तरीके से लिखिए कि NH2 के फॉर्म में आए और NH2 को एक हाइड्रोजन गिनिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटली कंसीडर NH2 ग्रुप एज 1 हाइड्रोजन, यानी इस NH2 ग्रुप को एक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे यहाँ देखिए इथेन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो ये बेसिकली NH2 जो है एक ग्रुप है और इसको हम लोग एक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे। एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ, उसका फॉर्मूला है CH3CN। आपको इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना। कैसे निकालिएगा? अभी का आइडिया को अप्लाई करिए। हमने कहा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो पहले तो आप इसको NH2 टाइप से लिख दीजिए, NH2 को अलग कर दीजिए, तो CH और 2 हाइड्रोजन को एक साथ लिख दीजिए तो NH2 हो गया। अब NH2 को क्या करिएगा? एक हाइड्रोजन की तरह काउंट करिएगा, 1 हाइड्रोजन। तो चलिए अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। कितना कार्बन है इसमें?
इस कंपाउंड में 2 कार्बन है। कंपाउंड का फॉर्मूला अगर लिखिएगा तो C2H यही हुआ ना फॉर्मूला। कितना कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था? 2 × 2 + 2 इतना होना चाहिए था। अभी है कितना? अभी है 1 और इसको भी 1 ही काउंट करेंगे क्योंकि NH2 को 1 काउंट करेंगे। तो कितना हो गया? 2 और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो ये क्या हो गया? 6 - 2 / 2। तो अनसैचुरेशन फैक्टर जो है इसमें जो है इस कंपाउंड में 2 के बराबर है। यानी इस कंपाउंड में 2 अनसैचुरेशन फैक्टर है। अगर आप चाहें तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर लिखिएगा तो वो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, CH3C≡N। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। तो 2 डबल बॉन्ड है यानी कि आपको एक ट्रिपल बॉन्ड की तरह काउंट होगा। इसमें रिंग भी हो सकता था। अगर 2 अनसैचुरेशन फैक्टर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो दोनों डबल बॉन्ड हो जाए, या दोनों रिंग हो जाए, या तो एक रिंग हो एक डबल बॉन्ड हो। बट इस केस में 3 ही कार्बन है तो 2 रिंग तो हो नहीं सकता। एक रिंग हो सकता है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, या तो 2 डबल बॉन्ड। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो है उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और सब पॉसिबिलिटी को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग उस बातों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाद में जब हम आइसोमर देखेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि अनसैचुरेशन फैक्टर 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है किसी कंपाउंड जिसका कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कैरोफिलीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डर ऑफ वॉयल ऑफ क्लोव्स कंटेन्स 15 कार्बन एटम। द कंपाउंड हैज 2 रिंग्स 1 डबल बॉन्ड। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कैरियोफिलीन? तो इस कंपाउंड का आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ 15 कार्बन एटम है। कितना है? 15 यानी C15 है। और क्या दिया हुआ है? इसमें 2 रिंग है, 2 रिंग्स। और क्या दिया हुआ? इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड। और आपको क्या बताना है? इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। कैसे निकालिएगा? अगर 15 कार्बन का कंपाउंड है तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था? करस्पॉन्डिंग अल्केन अगर होता 15 कार्बन का तो इसमें होना चाहिए था 15 × 2 + 2 यानी 32 हाइड्रोजन एटम इसमें होना चाहिए था। इतना होना चाहिए था अगर अल्केन होता तो, लेकिन ये तो अल्केन है नहीं। तो कितना अनसैचुरेशन फैक्टर है इस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन फैक्टर 2 रिंग है, यानी 2 हुआ रिंग के कारण, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 हो गया डबल बॉन्ड के कारण, यानी टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर इस कंपाउंड का हो गया 4। एक अनसैचुरेशन फैक्टर में कितना हाइड्रोजन होता है? 2। यानी कितना कम हाइड्रोजन है? तो हम लोग कह सकते हैं टोटल हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग टू UF = 4। अनसैचुरेशन फैक्टर इस कंपाउंड में कितना है? 4। तो करस्पॉन्डिंग टू UF = 4 कितना हाइड्रोजन एटम हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन एटम। तो जो अल्केन का फॉर्मूला है, अल्केन में जितना हाइड्रोजन है उसमें से इतना हाइड्रोजन कम है, तभी तो अनसैचुरेशन है, रिंग है या डबल बॉन्ड है। यानी कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन इन कंपाउंड ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 32 में से 8 घटा दीजिए तो ये कितना हो गया? 24। ये 24 हाइड्रोजन एटम हो गया। तो अगर 24 हाइड्रोजन एटम है और 15 कार्बन है तो फॉर्मूला क्या हो गया? C5H24। यही आपका कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल हाउ शुड सल्फर बी ट्रीटेड इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई कंपाउंड है जिसमें सल्फर है तो उसका आप अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकालिएगा।
आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पीरियोडिक टेबल का एक्सपीरियंस को यूज करिए। तो आप देखिए, जिस ग्रुप में ऑक्सीजन है उसी ग्रुप में सल्फर है, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी सल्फर भी जो है आपका 2 बॉन्ड बनाएगा। यानी ऑक्सीजन सल्फर में कोई अंतर नहीं है। जैसे ऑक्सीजन को ट्रीट कर रहे थे अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने में, उसी तरीके से हम लोग सल्फर को ट्रीट करेंगे। यानी क्या करेंगे, सल्फर को हम लोग सिंपली इग्नोर कर देंगे कंपाउंड में और हाइड्रोजन काउंट करके निकाल लेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर। सो कैसे निकालेगा अनसैचुरेशन फैक्टर एक कंपाउंड का जिसमें सल्फर है? तो इग्नोर सल्फर एटम एंड डिटरमिन अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर आप निकाल लीजिए, इसको सिंपली इग्नोर कर दीजिए सल्फर को, क्योंकि ऑक्सीजन जैसा हमने देखा था उसी तरीके से सल्फर भी होगा, सेम ही ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट में कुछ और कंपाउंड है जिसका कि आपको अनसैचुरेशन नंबर निकालना है। तो कैलकुलेट द अनसैचुरेशन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, सबके केस में आपको अनसैचुरेशन नंबर निकालना है। तो पहला कंपाउंड लेते हैं, इस केस में C10H16। कैसे निकालिएगा? 10 कार्बन का अगर अल्केन होता तो कितना होता? 2 × 10 + 2। ये फॉर्मूला में था आपका। 10 कार्बन का अल्केन होता तो इतना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था, मगर है कितना? केवल 16 हाइड्रोजन है। तो इसको कितने से डिवाइड कर दीजिएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको अनसैचुरेशन फैक्टर आ जाएगा। तो ये हो गया 22 - 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी इस केस में अनसैचुरेशन फैक्टर 3 है। यानी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी हो सकता 3 डबल बॉन्ड हो जाए कंपाउंड में, या तो 3 रिंग हो जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर जो पॉसिबिलिटी होगा फाइनली हमको स्ट्रक्चर को ध्यान में भी रखते हुए लिखना पड़ेगा। बट पॉसिबिलिटी ये सारे हैं, 3 डबल बॉन्ड हो जाए, 3 रिंग हो जाए, या तो 1 डबल बॉन्ड प्लस 2 रिंग, या तो 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो जाए। यही सारी पॉसिबिलिटी है इस कंपाउंड के लिए। और 3 डबल बॉन्ड और 3 रिंग तो हमने लिख ही दिया। नेक्स्ट कंपाउंड में बताइए, इसमें आपको हैलोजन है। तो हमने क्या कहा था? हैलोजन है, कोई डरने का जरूरत नहीं है। हैलोजन को सिंपली हम हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि वो मोनोवैलेंट है। तो 8 कार्बन है इस कंपाउंड में, तो कितना होना चाहिए था? 8 × 2 + 2, इतना होना चाहिए था हाइड्रोजन, मगर है कितना? 10 तो हाइड्रोजन है और 2 हैलोजन है, तो 12 हो गया, क्योंकि हैलोजन को हम लोग हाइड्रोजन की तरह जोड़ के लिखेंगे। और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 14, 16 और 2 18, ये हो गया 18 में से 12 घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 हो गया, और 6 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 3 हो गया। यानी इस केस में अनसैचुरेशन फैक्टर जो है वो 3 के बराबर है। नेक्स्ट केस में देखिए क्या होगा अनसैचुरेशन फैक्टर। इसमें ऑक्सीजन है, कोई डरने का जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को हम सिंपली इग्नोर करेंगे और देखेंगे 6 कार्बन में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था? 6 को 2 से गुना करिए, 2 जोड़ दीजिए, इतना हाइड्रोजन होना चाहिए था। ऑक्सीजन को सिंपली इग्नोर करिए और देखिए कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका अनसैचुरेशन फैक्टर है। तो कितना हो गया? 12 और 2 14, 14 में से 6 घटाइए, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 4। तो इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया 4। नेक्स्ट कंपाउंड का बताइए कितना होगा अनसैचुरेशन फैक्टर। इसमें नाइट्रोजन है। अब देखिए नाइट्रोजन में हमने क्या कहा था? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दीजिए NH2 ग्रुप में और एक NH2 को एक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करिए। क्योंकि हो क्या रहा है, कार्बन के साथ जब NH2 ग्रुप जुड़ता है तो हाइड्रोजन का प्लेस लेता है, मगर वो NH2 की तरह लेता है। जैसे आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता था किसी कंपाउंड में, मगर जब नाइट्रोजन आता तो वही प्लेस लेता है, बट NH2 में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी कि इस कंपाउंड को हम NH2 की तरह लिखेंगे। कंपाउंड को इस तरह से लिखेंगे कि NH2 में आ जाए और फिर एक NH2 को एक हाइड्रोजन की तरह
ट्रीट करेंगे। सो 1 हाइड्रोजन की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं C5NH2 लिख दिया हमने, एक NH2 और लिख दिया हमने क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन तो हमने बीजी कर दिया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन था, 4 तो बीजी हो गया, बचा कितना, 2 हाइड्रोजन और बचा। तो यहाँ पे आप चाहें तो 2 हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यानी इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख सकते हैं C5H2NH2NH2। तो कितना हो गया टोटल हाइड्रोजन। इसको अब हम हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे, 1 हाइड्रोजन, और इसको भी हम लोग 1 हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे। 5 कार्बन का कंपाउंड है, कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था, 5 × 2 + 2, इतना होना चाहिए था, मगर है कितना, 2 यहाँ से है, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4 है। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ए आपका अनसैचुरेशन फैक्टर हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 8 में 2 से भाग दीजिए तो आपका हो गया 4। यानी इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर जो है 4 के बराबर है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है। आइडिया ये है कि आपको देखना है कि कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है और कितना होना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2 से डिवाइड करिए। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एटम जो है मॉलिक्यूल में किस तरह से पोजीशन ले रहा, क्या वो एक हाइड्रोजन का पोजीशन ले रहा जैसे कि हैलोजन, क्या वो एक हाइड्रोजन का पोजीशन ले रहा और साथ साथ कुछ और हाइड्रोजन उसको चाहिए जैसे NH2, या ऐसा कि कुछ भी हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा जैसे कि ऑक्सीजन। अगर कोई और दूसरा एटम भी आ जाए, जैसे कि सल्फर यहाँ पे आया था, कोई और भी एटम आ जाए, तो आप जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है इस वीडियो में उसको लगाइए, आप आसानी से अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अनसैचुरेशन फैक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं अगर इस वीडियो को आपने कंसेप्ट के माध्यम से समझा हो तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय, टेक केयर।